जी हाँ, तो जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड काउंसलिंग जो मैं डेली करता हूँ, उस माध्यम से मैं आप सभी के सामने लाइव आऊँगा। और मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी प्रॉब्लम होगी एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड डिस्कशन होगी, वो आपके सामने होगी। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो कोई भी स्टूडेंट को। तो मैं जो भी स्टूडेंट मेरे थ्रू जा रहे हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं वो मेरे से लाइव जुड़ेंगे, और लाइव जुड़ने के बाद मैं उनसे जो भी है वो क्वेश्चनिंग या जो भी प्रॉब्लम है उन्हें, तो वो सारे सवाल जवाब होते रहेंगे। तो मैं अभी कुछ ही देरों में मैं अपने स्टूडेंट को आपके सामने जोड़ूंगा। वो जो भी है क्लियर कट जो भी मेरे से उनकी बात हो रखी है, उन्होंने मेरे थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, और एडमिशन अप्लाई करने के बाद जो भी चीज़ उन्होंने फेस किया है, जो भी मैंने बताया है, वो सारी चीज़ जो है आपके सामने वो ज़रूर रखेंगे। अभी वो लाइव शायद नहीं हैं, लाइव आते ही वो मेरे साथ वो जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद आप सभी के सामने वो भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, और साथ साथ सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी कि आखिर वो उन्होंने कैसे मुझसे कांटेक्ट किया, और किसी तरह की कोई परेशानी हुई या ना हुई, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन था या नहीं था, ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने क्लियर होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप सभी जानते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन, विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाना एक तो कॉस्टली होता ही है, अप्रॉक्स आपको 20 लाख तक का टारगेट रखना ही होता है, और साथ साथ एक विदेश जाने का भी मतलब होता है कि आप अपने कंट्री छोड़कर जा रहे हैं, तो भी वो भी परेशानी एक नज़र आती है। लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी तरह की घबराने की बात नहीं होती है विदेश में पढ़ाई करने जाना। सभी स्टूडेंट जो भी नीट देकर जाते हैं वह अप्रॉक्स इतना ज़रूर मैच्योर हो गया रहते हैं कि उन्हें समझ होती है कहाँ पे क्या करना है, और उस बेसिस पे वो सारे स्टूडेंट जाते हैं। और स्टूडेंट्स फ्रॉड एजेंट के चक्कर में, मैं आपको बता दूं फिर से, फ्रॉड एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं, और काफ़ी परेशानी उन्हें हो जाती है, जिसके वजह से उनका कैरियर भी एक प्रकार से होल्ड पे हो जाता है, और पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो ये मैं नहीं चाहते हुए आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें स्टूडेंट ना फेस करें, अच्छे से स्टूडेंट पहुँचें। मैं भी एडमिशन आप सभी का करा सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। मेरे भी थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, जो प्रीवियस नीट का जो मार्कशीट था उस बेसिस पे, और कुछ स्टूडेंट जो नीट का वेट कर रहे हैं वो भी एडमिशन लेंगे। उम्मीद है कि एडमिशन उनकी भी होगी। और ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी तरह की कोई अगर परेशानी होती है तो उसके लिए मैं तो हूँ ही, साथ साथ जो एडमिशन इंचार्ज हैं उनके भी असिस्टेंट दिल्ली में होते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए, या आपका जो भी एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए। और उस बेसिस पे आप जो है क्लियर कट आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। और अभी किसी भी तरह की कोई अगर परेशानी बाई द वे अगर होती है तो उसके लिए वहाँ पे स्टूडेंट्स तो हैं ही, साथ साथ किसी भी तरह की कोई भी स्टूडेंट जो भी मेरे थ्रू गए हैं वो तो होते ही हैं, मैं भी होता हूँ, और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। अभी बुद्धा देवदास हैं, हेलो ब्रो, थैंक यू जुड़ने के लिए। और आदर्श राज भी हैं, आदर्श राज भी मुझे देख रहे हैं, जो कि मेरे थ्रू प्रीवियस ईयर एडमिशन लिए थे। आदर्श, कैसा लग रहा है आप वहाँ अच्छे से होंगे, और शायद आप इंडिया भी आ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आप कल इंडिया आ रहे हैं, आपका सभी एग्ज़ाम हो चुका है। और कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले आपके पेरेंट्स से भी बात हुई थी वीडियो कॉल पे, और आप सही सलामत पहुँच भी रहे हैं। जहाँ तक हो सकता था मैंने अपना आपको बेस्ट दिया, और आप पहुँच भी रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, आपको, पेरेंट्स को भी, और साथ साथ मेरे को भी। तो मैं बुद्धा देवदास को जोड़ना चाहूँगा। अभी जस्ट मैं बुद्धा देवदास को जोड़ूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी किसी भी तरह की अगर परेशानी आपको होती है एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और साथ साथ जो भी अगर स्टेप होता है एडमिशन का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टेप के जो भी स्टेप फॉलो करना होता है वो शायद एजेंट के गुमराह करने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, पैसा भी वेस्ट जाता है, कंसल्टेंसी चार्जेस वगैरह भी काफ़ी ले लेते हैं एजेंट लालच में कि मेरा आदमी जाएगा, मेरा आदमी जाता है वहाँ एयरपोर्ट से आपको छोड़ने। कोई भी, मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टूडेंट के साथ कोई आदमी नहीं जाता है, और साथ साथ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो मैं
आपको जोड़ना चाहूँगा देवदास। हाँ वहीं, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू गो किर्गिस्तान विथ यू टू स्टडी मेडिकल। थैंक यू वेरी मच। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी है, और साथ साथ किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं वहाँ रहूँगा। जैसा कि आदर्श राज भी जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी उनसे, मतलब उन्हें 1 साल में हुई है, अगर जब भी उन्होंने कांटेक्ट किया है तो काफ़ी मैंने सपोर्ट किया है। अभी लाइव वो हैं। और बुद्धा देवदास जो पिछले मतलब कुछ महीनों से मेरे से कांटेक्ट में हैं, वो नेक्स्ट ईयर जाएंगे मेरे थ्रू, और मैं उनको लाइव लेना चाहूँगा साथ में। और मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, मिलते रहेगी। अभी ऐड कर रहा हूँ, एडिंग का ऑप्शन आ रहा है। बुद्धा देवदास से मैं कहूँगा कि आप एक्सेप्ट कीजिए, और थैंक यू। हेलो। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। आप मुझसे जुड़े, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, मुझे भी अच्छा लग हेलो। रहा है। स्पेशली आपसे मतलब कल तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाला था, हुआ नहीं। मैं तो 3 बजे से वेट करता रहा। हाँ फिर आपने बताया आज सुबह कि आज होने हाँ हाँ, वाला है, बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं नहीं अभी नहीं, वेट कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, और अभी तो जियो बिल्कुल का बिल्कुल। नेटवर्क थोड़ा और स्लो है, इसलिए शायद वीडियो कट हो रहा है। अच्छा अच्छा जी, कोई बात नहीं है। और मैंने आपको कल बताया कि वो जूम में शायद वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। वो 20 जुलाई, हम्म। 20 जुलाई को वो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे, किर्गिस्तान जा रहे हैं, कुछ रसिया जा रहे हैं, यूक्रेन वगैरह। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मुझसे जब कांटेक्ट किए थे तो आपको क्या लगा था? आप किस बेसिस पे मुझ मुझ पे भरोसा किए? क्या आपको लगा, कैसे आपने विश्वास किया मुझ पे? नहीं, देखिए, मैंने जब आपसे मतलब फेसबुक के जरिए तो आपसे कांटेक्ट हुआ मेरा। तो इससे पहले मैंने मतलब बहुत सारे जी एजेंसी से भी बात कर चुका हूँ। और मतलब पिछले साल मैं एक एजेंट से बात किया था, उसके थ्रू रशिया भी गए थे। तो वो जी जी। लोग यहाँ पे ही आपका कॉलेज का जो फीस वगैरह होता है, इतना होता है बोल के ले लेते हैं। और जब वहां पे जाके हाँ आपको हाँ पता चलता है कि मतलब ऐसा कुछ बात है ही नहीं। कॉलेज का फीस कॉलेज में ही देना पड़ता है, बाहर किसी को देना पड़ता नहीं है। तो इस जगह पे आपसे जी बात जी। करके एक ट्रांसपेरेंसी मुझे मिला कि आपने भी बताया कि हाँ भाई देखो, तुम्हारा जो एडमिशन चार्ज होगा, जो मिनिमम एकदम मिनिमम चार्ज होता है, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि एक सीट बुकिंग का भी बात होता है। ये तो मतलब एकदम रियल बात है। और फिर आपका कॉलेज का और जी यूनिवर्सिटी जी। का जो भी है, और जो उसका जो फीस होगा, वो आपको वहाँ पे पहुंच के जी जी। मतलब यूनिवर्सिटी में ही डायरेक्ट देना है। तो ये बात हाँ मुझे हाँ अच्छा हाँ। लगा। और फिर आपने जितना सारा एडमिशन करवाए हैं उनका भी मतलब मैंने एडमिशन लेटर देखा, सब कुछ ठीक ठाक ही था। और आपके जी जो जी। बात से एकदम सही बात है कि वहाँ पे एजेंट लोग यहाँ से भेज देते हैं आपको कि हमारा लोग वहाँ पे हाँ रहेगा, हाँ आएगा और आपको लेके जाएगा। पर वहाँ पे कोई रहता नहीं है। आप लोग जिस स्टूडेंट के हाँ हाँ। मतलब बैच के साथ जाते हो, उसी बैच के साथ वो लोग एक कार वगैरह बुक करवा के वहाँ पे रखते हैं, और ड्राइवर आपको लेके जाते हैं, और कुछ होता नहीं है। और फिर मतलब हाँ हाँ, बिल्कुल। जो आपने फीस वगैरह सब कुछ कॉलेज का बताया। और स्पेशली जी आपसे जी जी। ट्रांसफर होने का एक बात यह है कि आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको कॉलेज के बारे में और हाँ हाँ, स्टडी के बिल्कुल बारे में, बिल्कुल। वहाँ मैं, पे हाँ एनवायरनमेंट हाँ, के बारे में सीधा सब कुछ पता होगा। जी जी, एजेंट लोग जहाँ तो कभी तक मतलब आपको, जाते ही नहीं है। जी जी, हाँ हाँ, जहाँ तक आपको मैंने सब कुछ बताया, मैंने वहाँ का किर्गिस्तान का आपको फोटो वगैरह भी भेजा था, और वीडियो भी भेजा था, सब कुछ भेजा था। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको हुई भी नहीं थी। शायद उस टाइम में बहुत पहले से आप कांटेक्ट में हैं, तो आपको किर्गिस्तान का लाइव फोटोज वीडियोज जो भी मैं वहाँ था, हाँ हाँ मैं हाँ। आपको रेगुलर बेसिस मैं पे भेजता करीबन रहा। आपसे और मार्च अप्रैल से कांटेक्ट में हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आगे जैसे आपको मैंने ये भी बताया था कि जैसे जो प्रीवियस स्टूडेंट आए हैं, तो मेरे थ्रू जाने के बाद क्या होता है कि मैं खुद वहाँ रहता हूँ, तो शायद मैं एयरपोर्ट भी जाता हूँ। और आदर्श राज भी अभी देख रहा है, और वो भी मेरे अच्छा। प्रीवियस ईयर स्टूडेंट है, आपको मैंने बताया ही था उसके बारे में। हम्म। और वो भी जुड़े हुए हैं, तो वो देख रहे हैं खुद। वो खुद मतलब जब एयरपोर्ट पे वहाँ पहुंचे थे, तो बारिश काफ़ी हो रही थी किर्गिस्तान में, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस दिन, और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं गाड़ी से निकला, मतलब मैं कार से ही, मतलब टैक्सी करके, खुद अपना पर्सनल टैक्सी करके मैं वहाँ एयरपोर्ट जा रहा था। तब तक बीच में, शायद बीच में ट्रैफिक काफ़ी थी, थोड़ा डिले हो गई, लेकिन तब तक फ्लाइट पहुंच गई, मतलब फ्लाइट एयरपोर्ट पे लैंड कर गई। तो लैंड करने के बाद वहाँ पे जो आपको मैंने बताया कि जो एडमिशन इंचार्ज हैं,
एडमिशन इंचार्ज के वहाँ पे आदमी है, मतलब जो मेस का जो इंचार्ज होते हैं ना, तो वो कार से हाँ वहाँ हाँ ऑलरेडी हमसे पहले पहुँच चुके थे। मतलब मैं उनके साथ जाने वाला था, लेकिन बाय द वे मेरी क्लासेस की वजह से मैं टैक्सी से जाने को सोचा, तब तक वो पहुँच गए थे। और बीच रास्ते में, मतलब जब उधर से वो लेके लौटे, तो हमको लगता है कि एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर आगे वो मतलब हमको मिल गए। टैक्सी में मैंने फिर अदर्स को मैं अपने साथ ले लिया, और भी अदर्स के साथ कुछ स्टूडेंट्स थे साथ में ही, सबको मैंने अपने टैक्सी हम्म। में ही ले लिया। मतलब मैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और आप ब्रदर बताइए कि जैसे आप एजेंट से भी बात किए होंगे, एजेंट से भी कांटेक्ट में होंगे, और मेरे से भी कांटेक्ट में, मतलब होता है ना, पेरेंट्स एक सेटिस्फेक्शन के लिए हाँ 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 एजेंट लोग से भी बात करते हैं, जो पढ़ाई कर रहा है वो भी बात हाँ कर रहे हाँ हैं। तो हाँ। आपको उनके में और मेरे में क्या डिफरेंस लगा, मतलब फी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, या ऐसे बिलीव या ट्रस्ट के बेसिस पे क्या लगा आपको? दोनों के मतलब बातों से डिफरेंस मुझे यही लगा कि एक मैं अगर आपके थ्रू एडमिशन लेता हूँ तो पहले बात एकदम पहला स्टेप पे मुझे करीबन 1-1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि आप जो मुझे एडमिशन चार्ज बताए हैं 5-10 हजार का एक, वो लोग बता रहे हैं कि करीबन 2 लाख का आपका बिल्कुल। एडमिशन चार्ज लगेगा। तो वहाँ पे उन लोगों का एजेंसी का चार्ज होता है 1-1.5 लाख रुपया का, वो मेरा वहाँ पे बच गया। पहला बात है ये। दूसरा बात है आपसे मतलब जी आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हो तो उस जगह का डिटेल्स मुझे पूरा मिल जाता है। और एजेंट लोग तो इंडिया से ही बात करते हैं, वो जी लोग वहाँ पे फोन करके किसी से बात कर लेते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस रहा। और फीस स्ट्रक्चर का जो आप तो खुद पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कॉलेज हर साल हाँ कितना हाँ। फीस लेता है, कितना होता है। जी जी, फी और ये स्ट्रक्चर लोग तो आप पता ही है सब मतलब कुछ। हाँ हाँ। और फिर ये लोग तो बताते हैं आपका जो फीस होता है वो 20 से 25 के अंदर आ जाएगा। मतलब फीस का कोई करेक्ट वैल्यूएशन वो लोग बताते नहीं है। और मैं जब रशिया पे भी जी गया जी था एक बिल्कुल। एजेंसी के थ्रू, तो यहाँ से मुझे एक फीस बता के लेके गए थे और वहां पे जाके मुझे करीबन 15-16 लाख का फीस ज्यादा लग गया। मतलब हाँ हाँ हाँ, कैलकुलेट करने के बाद मुझे मालूम बिल्कुल पड़ा बिल्कुल। कि हाँ यहाँ पे हाँ, ज्यादा लग जाएगा। वो प्रॉब्लम और हो जाती है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। आपसे कुछ दिन पहले भी बात हुई, तो आपको मैंने जैसे आपने हाँ बोला हाँ कि हाँ मेरा टारगेट 25 लाख का है, तो मैंने शायद एक एक करके ब्रेकअप करके सब चीज बताया था, ब्रेक कर हाँ करके हाँ हाँ बताया था हाँ कि कैसे क्या लगता है, कैसे क्या चार्जेस हैं। मतलब खाना का अलग, अपना पर्सनल एक्सपेंसेस भी बताया था, एयर टिकट का भी बताया था, जो कि एजेंट क्लियरली बताते नहीं है। वो तो डायरेक्ट बोलते हाँ। हैं कि ठीक आपने है, तो 13 लाख मुझे 14 लाख, नहीं तो आपका डायरेक्ट। हाँ आपका तो मतलब एयर जो एयर टिकट होता है उसका भी एक कॉपी मुझे आपने दिखाया। तो आपके थ्रू हाँ हाँ। एडमिशन लेना करीबन एकदम 100% ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, जिसमें मतलब छुपाने का जी जी या फिर कोई गलत कुछ होने का कोई चांसेस है नहीं, मुझे जितना अभी तक जितना लगा है। और मुझे लगता है आप एकदम जी सही जी हो। और आपने जो जो बात बताया है एकदम सही सही बात बताया, क्योंकि बहुत सारे एजेंट से भी बात किए जी जी। हम मेरे घर वालों ने तो मतलब अगर रेटिंग्स देना होता है तो आपको मैं नाइन पॉइंट जी नाइन बिल्कुल बिल्कुल। दूंगा आउट ऑफ 10। और उन लोगों को 2-3 ही देना पड़ेगा, क्योंकि हाँ वो लोग कॉलेज के बारे में बिल्कुल आपको बता बिल्कुल। देंगे और लेकिन इन मैं डिटेल्स कुछ नहीं बोलते हैं। बुद्ध हाँ, मैं बुद्ध देवदास। और आपसे मैं ब्रदर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपसे बात हुई थी कुछ दिन पहले, आपके पेरेंट्स से भी बात हुई थी, हम्म वो जरूर बोले थे कि आप थोड़ा एक बार आईडी कार्ड भेज दीजिए। तो ये भी एक जेन्युइनिटी हम्म। होती है, मतलब एक तो जरूरी हाँ होता हाँ ही हाँ है हाँ कि हाँ हाँ। आप आईडी कार्ड भेजिए। क्योंकि नहीं हमको एक्चुअली याद है मेरे भैया जब ने मैंने। आपसे आई हाँ, आईडी कार्ड इसीलिए पूछा कि देखिए मैं जब रशिया गया था वहां पे मेरा करीबन छह बिल्कुल सात बिल्कुल। लाख का हाँ लॉस हो हाँ, गया, एक क्योंकि एक मैंने ट्रस्ट जो इशू एक बात बार जब। बताया ना, मैंने आपको बात जो बताया ना कि एजेंट लोग यहाँ पे ही आपको कॉलेज का फीस वगैरह सब कुछ ले लेते हैं। तो मुझे भी हाँ देना हाँ पड़ हाँ। गया। मैंने सब कुछ दे भी दिया। अच्छा अच्छा। फिर वहां पे जाके बहुत कुछ मतलब गलत मुझे पता चला। और वो लोग जो इस कॉलेज में मुझे लेके अच्छा गए अच्छा। थे, मतलब हमें लेके रशिया में ओरेनबार्ग नाम का एक कॉलेज है, वो एमसीआई लिस्टेड है। अच्छा अच्छा। ओरेनबार्ग बोल के हमको लेके हाँ, गए और वहां पे जब हम जाके पता चला कि हमें अच्छा अच्छा। कुछ ओरेल स्टेट यूनिवर्सिटी में लेके गए हैं वो लोग। फिर हमने जब अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हमारे यहाँ से बिल्कुल। आज हाँ, एक मिनट। बंगाल से हाँ हाँ। बंगाल एक से मिनट, हमारे एक साथ मिनट, एक मिनट। दुर्गापुर से और ब्रदर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ओरेनबर्ग यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ की एक दो लड़कियां जो महाराष्ट्र की पढ़ाई करती हैं, वो मतलब ट्रांसफर लेना चाह रही हैं। आज ही मुझसे बात कर रही थी, और उनका क्या है कि फर्स्ट ईयर वहाँ कंप्लीट हो गया कैसे भी। तो क्या अच्छा पता क्यों, क्या वजह है उनका ट्रांसफर लेने का, लेकिन वो लोग ओरेनबर्ग में ही, उन्होंने बोला कि ओरेनबर्ग यूनिवर्सिटी में मैं हूँ।
और वो ट्रांसफ़र का भी उन्होंने बोला कि मुझे सेकेंड ईयर में आप एडमिशन करा दो मतलब किर्गिस्तान में। तो इस बेसिस पे हमने क्या किया कि मतलब बोला कि मैंने फर्स्ट ईयर का आपका मार्कशीट चाहिए और उस बेसिस पे हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है रशिया में। आपका भी एक ट्रस्ट इशू था क्योंकि आप मेरे से बात किए तो क्लियर हुआ शायद। आप मेरे से बात करने के बाद तो आप ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गए होंगे कि हाँ एटलीस्ट हाँ 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 हाँ। एजेंट तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम में डाल ही देते हैं कुछ-कुछ एजेंट। लेकिन शायद नहीं, मेरे से बात एजेंट करने के लोगों बाद का आपको तो एक सैटिस्फैक्शन मिला बिजनेस होगा। है। हाँ, एजेंट लोगों का तो ये बिल्कुल, बिजनेस है। बिल्कुल। उन लोग आपको एडमिशन करवा देंगे, फिर आप अपने रास्ते चलिए, कैसे आपको चलना है वो आप समझ लीजिए। और उन लोगों का हाँ, हाँ। प्रॉफिट हो गया तो बस, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल। लोग भी जानते हैं वन टाइम वो लोग आपसे 1.5 लाख 2 लाख का एक प्रॉफिट कमा लेंगे, फिर आप कुछ कर नहीं सकते ना उनके अगेंस्ट जाके। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही चीज़ है, और फिर अदर्स भी हमने अभी जब पूछा देख ही रहे हैं कि वहाँ से ओरल और स्टेट 1 साल में उन्हें जी, जी। जी, जी, बोलिए, हमने जब बोलिए, आगे पूछा कि बोलिए। ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी तो एमसीआई लिस्टेड नहीं है, तो हम लोगों का तो डिग्री इंडिया में वैलिड होगा ही नहीं, तो हम क्या हाँ, करेंगे हाँ। यहाँ से पढ़ाई करके। फिर वो लोग बोले कि ओरेनबर्ग में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आप यहाँ पे एडमिशन ले लो, अगर इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा तो फिर एमसीआई इसको एमसीआई लिस्टेड बना देगा। मतलब ऐसा तो मुझे नहीं, कुछ नहीं, नहीं, पता नहीं, है नहीं। वो और सारी चीज़ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपको बहुत ही गलत मिसगाइड किया गया। आज हमको ये पता चला है और मैं आपको बता दूँ जैसे किर्गिस्तान में भी 2-3 कॉलेज हैं, जैसे आईएमयू हुआ और 1-2 और एडम यूनिवर्सिटी मतलब वो क्या है कि एमसीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, वो डब्ल्यूएचओ से रजिस्टर्ड है और उसमें क्या है ना, उसमें क्या हो जाता है कि वो पाकिस्तान जो पीएमडीसी है ना, उससे रजिस्ट्रेशन है और अलग मतलब रजिस्ट्रेशन है। तो उसमें क्या होता है कि बाय द वे कोई भी अगर स्टूडेंट से पैसा अगर ज़्यादा बनाना होगा, तो क्या करता है एजेंट हाँ हाँ। कि वो सब यूनिवर्सिटी में डाल देता है और बोलता है कि आपका मतलब जब ये एमसीआई लिस्टेड अभी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट इंडियन अभी इसमें कम है, जब हो जाएगा तो एमसीआई लिस्टेड हो जाएगा। आपको मैं बता दूँ एक कॉलेज है वहाँ पे आईएमयू, इंटरनेशनल मेडिकल हम्म। यूनिवर्सिटी, वो शायद पिछले 4 सालों में मतलब स्टूडेंट तो काफ़ी हैं इंडियन भी, इस बेसिस पे हैं कि वहीं हुआ है उन लोगों के साथ। वो लोग किग्मा के लिए आए हैं, वो आईएसएम के लिए आए हैं, मतलब एशियन का तो मुझे आज तक कभी ये फ्रॉड पता नहीं चला। ये अभी तक हमको नहीं लगता है कि हुआ है उस कॉलेज में। आईएसएम में इसलिए था क्योंकि फीस वगैरह हाई रहता है, तो स्टूडेंट सोचता है कि हाई पैकेज है, पढ़ाई भी हाई होगा, तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट कभी गया और वहाँ के बेसिस पे वहीं फ्रॉड हुआ है और वो लोग को आईएमयू में करा दिया एडमिशन। तो आपके साथ भी वो रसिया का ट्रस्ट इश्यू अच्छा। हुआ होगा। तो यही चीज़ हम चाहते यही थे कि आपके मतलब आप सैटिस्फाइड हैं या नहीं हैं? आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब अभी तक क्या आपको लगा आपसे मतलब मेरे से बात करने के बाद आपको नहीं, ट्रस्ट मैंने इश्यू तो हुआ, आपको आप खुश हैं मेरे से? नहीं, ट्रस्ट इशू अभी तो सब कुछ क्लियर है। मैंने तो उसके हिसाब से आपको रेटिंग भी दे दिया 9.9 आउट ऑफ 10। तो इसके बाद तो हाँ, कोई ट्रस्ट इशू बिल्कुल, का बात बिल्कुल। है ही नहीं। चलिए अच्छा लग रहा है और मतलब जैसे आप ये बताइए मुझे कि जैसे आपको मैंने खाना-पीने के बारे में भी बताया था, क्या मैंने मतलब हाँ आप हाँ बताया हाँ। था? आपने तो मुझे सारा कुछ दिखा दिया। देखो, पहली बात तो है हम बंगाली लोगों को मच्छी के अलावा मतलब खाना हजम नहीं होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल, आपने बिल्कुल, हाँ। दिखा दिया। हाँ, दिखा दिया वहाँ पे मच्छी हाँ, हाँ। और इंडियन सारा वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिलता है। तो कोई प्रॉब्लम का तो बात है ही हाँ, नहीं। हाँ। अच्छा, अच्छा। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है स्टार्टिंग से ही कि सब कुछ इंडियन फूड है, आपको शायद मेल्स आप वहाँ का शॉपिंग मॉल, वहाँ का फूड स्टोरेज सब कुछ दिखा दिया। अब इसके बाद मतलब ट्रस्ट नहीं करने का कुछ बात होता ही नहीं है। हाँ, हाँ। जो लोग और मुझे एजेंट से मतलब अगर जो चीज मुझे हाँ, एजेंट से कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो लोग खुद तो कभी शायद, मुझे तो नहीं लगता है कोई भी जाता भी होगा तो मतलब जाता ही नहीं है शायद कोई। पर आप वहाँ पे जी, रहते जी। थे। एक दिन स्नोफॉल हो रहा था, उसका भी वीडियो कॉल करके मुझे आपने दिखाया। बिल्कुल, बारिश हो बिल्कुल। रहा था, उसका भी दिखाया। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर मतलब एक दिन आप रास्ते पे कार में जा रहे थे, तो उसका भी दिखाया। तो उसके बाद हाँ, हाँ। ट्रस्ट इशू का कोई उस बात टाइम हो में या जो हम मतलब हॉस्टल में होता जा ही रहे नहीं। थे, मौसम थोड़ा खराब थी, तो आपको मैंने दिखाया हाँ सब हाँ कुछ हाँ कि हाँ देखिए यहाँ से ये हॉस्टल है, यहाँ से ये रोड हाँ है, हाँ ऐसा एनवायरनमेंट है। सब कुछ मैंने शायद हमको जहाँ तक लगता है मैंने 100% कोशिश किया है मतलब अपना और आगे भी मैं तो हाँ हाँ 100% अपना एकदम। दूँगा ही। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी जुड़ गए हैं, अभी जुड़े हुए हैं धीरे-धीरे कोई ऑफ़लाइन, ऑनलाइन हो रहा है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे थ्रू ओस में, एशियन में और केएसएम में वगैरह में जो कॉलेज में गए हैं, वो सारे हाँ लोग हाँ स्टूडेंट देख भी रहे हैं और उन्हें उन्हें भी मैं ये बताना पूछना चाहूँगा कि शायद आप लोग सभी जो भी हैं, एटलीस्ट वो लोग भले ही रिप्लाई अभी ना दें, लेकिन वो लोग को भी क्लियर पता है, अभी वो देख रहे हैं।
वो लोग को भी क्लियर पता है कि 1 साल में जो भी परेशानी, अगर किसी को एक बार फीवर भी हुआ है, अगर किसी को भी मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ी है, बाय द वे कभी होता है ना कि पर्सनल टाइपिंग की वजह से टीचिंग का प्रॉब्लम हो हाँ गया हाँ या हाँ। किसी भी तरह का है, तो मैंने अपना पूरा कोशिश किया है कि उनको मदद करूँ और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सारे स्टूडेंट अभी देख रहे हैं और मुझे पता नहीं चल पा रहा है कौन-कौन है, लेकिन जो भी है मतलब मेरे जानने वाले ही हैं, जो कि लाइव होकर देख रहे हैं, जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का, कोई भी तरह का, नहीं, कोई स्टेप में परेशानी नहीं है। अगर कोरोना नहीं आता तो हमारा भी एडमिशन अभी तक हो चुका होता, क्योंकि मार्च में, हाँ, सॉरी हाँ, मई में बिल्कुल। आपका नीट भी हो जाता, रिजल्ट भी आ जाता, अभी तक मुझे हाँ, एडमिशन हाँ। लेटर भी मिल जाता। हाँ, हाँ, एडमिशन लेटर देखिए और क्या होता शायद है अभी आपको, मैंने बताया जाने ही का था। तैयारी भी हो जाता। हाँ, हाँ। हेलो, आवाज़ सुन पा रहे हैं हाँ आप हाँ हाँ। मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। तो हाँ, यही चीज़ है। जैसे क्या है कि वहाँ पे कोरोना की वजह से ये सारी परेशानी हुई और अभी तक तो शायद एडमिशन लेटर तो ज़रूर आप सही बोले आ ही गया होता है। लेकिन क्या होता है देखिए, कुछ एजेंट जो ऐसे हैं जो अगर आप बात कीजिएगा ना तो वो ज़रूर ये बोलेगा कि आपका एडमिशन लेटर मैं निकलवा देता हूँ। बिना नीट का भी बोलेगा हाँ हाँ। कि आपका एडमिशन लेटर निकलवा देता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट को शायद अभी तक स्टूडेंट यही परेशानी में होंगे। अभी मेरा लाइव आने का हमेशा कारण यही होता है, आज आपके साथ मैं लाइव जुड़ा हूँ और दिन तो अकेले ही मतलब आता हूँ, शायद स्टूडेंट बहुत सारे देखते हैं। तो मेरा मकसद यही था कि स्टूडेंट जाने और आपको भी समझे कि हाँ एटलीस्ट जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो शायद मेरे पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़। और उसमें क्या है कि बहुत सारे एजेंट एडमिशन लेटर निकलवा देते हैं, नीट मार्कशीट भले ना हो लेकिन एडमिशन लेटर निकल जाता है तो वो फर्जी हो जाता है। तो मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ, मैं भी चाहूँ तो जल्दी-जल्दी मैं सभी स्टूडेंट का एडमिशन लेटर निकाल के दे दूँ, फालतू का ऐसे ही बोल दूँ कि हाँ, एडमिशन लेटर आ गया है। लेकिन हाँ, उन स्टूडेंट का एडमिशन लेटर आया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रीवियस ईयर हाँ, नीट वो तो बात दिए है ना। हैं आप और नीट उनका जो क्वालिफाई रिजल्ट आया जब तक नहीं शो करेंगे, आपका एडमिशन लेटर कैसे आएगा? ये तो एमसीआई का रूल्स है, आपको बिल्कुल, बाहर बिल्कुल। पढ़ना भी है तो नीट पहले क्वालिफाई तो करना ही है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ओवरऑल मतलब सही देखिए मेरा क्या मकसद है, मैं तो खुद आप वहाँ अगर पहुँचिएगा तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं आपको मैं नंबर दूँगा और शायद हाँ अभी हाँ। फ़ेसबुक से भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट जो भी गए हैं वहाँ पे, वहाँ जाने के बाद मैंने जो भी उनको बताया, इंडिया से लेकर वहाँ पहुँचने तक, हाँ और जो भी बताया वहाँ पे वो सारा चीज़ एकदम हूबहू वहीं रहा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा। होता है क्या कि वहाँ हॉस्टल में जाने के बाद वो स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मतलब हमको सिंगल रूम मिले, हमको डबल रूम मिले। तो उसमें क्या था उस टाइम में जब स्टूडेंट पहुँचा तो स्टूडेंट, मैं आपको बताया है कि जो एडमिशन लेट लेते हैं, जो स्टूडेंट लेट पहुँचते हैं उनका शायद बेड वगैरह का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, उनमें अच्छा। क्या था कि जैसे जो 2 सीटर वाला चाहते थे वो उन्हें 3 सीटर। स्टूडेंट लाइफ में 3 स्टूडेंट अगर एक रूम में, बड़ा रूम है, अगर 3 स्टूडेंट रहता है तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। उसमें भी आदमी कोप अप कर लेता है क्योंकि बात हॉस्टल में रहने की एक ही साल की होती है, सेकेंड ईयर से तो सभी फ्लैट पर रहते हैं। अभी शिवम वगैरह जो भी हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, शिवम में हैं या सुधीर या विनय वगैरह अदर्स जो भी हैं, सब चीज़ मतलब वो लोग तो सीनियर हैं, शिवम वगैरह वो सेकेंड ईयर में चले गए हैं और वो वहाँ पे हॉस्टल में नहीं रहते हैं, सेकेंड ईयर में फ्लैट में रहते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि फ्लैट सस्ता पड़ता है सेकेंड ईयर से। आपका ओवरऑल हॉस्टल के खर्चा के रिस्पेक्ट में हमको लगता है अप्रॉक्स जरूर आपको 30 से 40 हज़ार तो बच ही जाता है अप्रॉक्स, समझ लीजिए। मतलब हॉस्टल और फ्लैट में क्या है कि आपको एक प्रॉपर वे है, मतलब स्टडी का भी प्रॉपर वे है, आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आप अपने रूम में पढ़ाई कर सकते हैं। तो फ्लैट वगैरह का भी सिस्टम है वहाँ पे, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आप सेकेंड ईयर से फ्लैट में भी रह सकते हैं। अदर्स देख रहे हैं मुझे और उन्हें भी पता है कि वो अभी हॉस्टल में रहना चाहेंगे, तो मैं तो वहाँ जाऊँगा ही, साथ-साथ उन्हें फ्लैट भी मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मुझे यही खुशी वगैरह है, क्या है कि कंसल्टेंसी नहीं होने की वजह से भी फेसबुक से आप मतलब आप नहीं समझे, मतलब आप विश्वास नहीं कर पाएँगे कि एक फेसबुक के माध्यम से ही ऐड डालता हूँ या यूट्यूब पे वीडियो बना के डालता हूँ, तो धीरे-धीरे ये सारे चीज़, मतलब एक ट्रस्ट बहुत बड़ा चीज़ होता है जो कि विदाउट एनी कंसल्टेंसी स्टूडेंट हर साल मेरे पे बिलीव करता है।
बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बिलीव करता है, मतलब आपको क्या बताऊँ, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाते हैं और स्टूडेंट मतलब सभी स्टूडेंट मेरे पे बिलीव करते हैं। आपको मतलब एज अ फोटो भेजूं वहाँ का, या वीडियो भेजूं, या खाना का भेजूं, वो जो भी होता है रियलिटी होता है। तो आपसे काफी अच्छा लगा अभी आपने जो भी मेरे थ्रू फेस किया, और जो भी आप एक्सपीरियंस किए मेरे थ्रू, काफी अच्छा लगा। और आगे आप क्या बोलना चाहेंगे मतलब स्टूडेंट के लिए? हेलो। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू की वजह से अभी बुद्धा देवदास अभी मेरे से कनेक्ट नहीं है। तो मैं आपको जैसे दिखाया सब चीज़, हर एक चीज़ जो भी मैंने दिखाया, जो भी था वो सारे चीज़ आपके सामने बात हुई, और स्टूडेंट सेटिस्फाइड है। जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे थ्रू अप्लाइड हैं, और ये बुद्धा देवदास जो हैं जो मेरे थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो भी सेटिस्फाइड हैं। आप वीडियो देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा, मैं किसी और स्टूडेंट के साथ जो मेरे थ्रू जा रहे हैं, मैं फिर से जुड़ूंगा कुछ ही दिनों के अंदर में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और मैं आपको बता दूं, मैं डेली 4 बजे के अराउंड लाइव आता हूं, और आप सभी के सामने मैं फिर से लाइव आऊंगा कल से। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बुद्धा देवदास, मैं फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो आप पहले से प्रॉब्लम में थे, शायद ट्रस्ट इशू जो आपको शायद किसी और दूसरे एजेंट ने शायद आपको पिछले सालों में, मतलब पिछले साल कुछ गलत हो गया था आपके साथ, रशिया में मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया था, फ्रॉड वगैरह हो गया था। तो लेकिन इस बार आप सेफ़ हैं। आप इतना समझ लीजिए कि आप इस बार मेरे थ्रू आप जा रहे हैं तो आप काफ़ी सेफ़ हैं, 110% सेफ़ हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आपको मैंने कैमरा में भी लिया लाइव सभी के सामने, और आपको जो भी डिटेल्स आ रहे हैं वो सारे डिटेल्स करेक्ट एंड प्रॉपर मिले हैं। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप मुझसे कांटेक्ट पर रहेंगे, और आप अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई आगे जारी अच्छे से रखेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, लवी पाठक देख रहे हैं, आदर्श राज, बुद्धा देवदास, और भी बहुत सारे स्टूडेंट, सुनील कुमार यादव, अनुराग कुमार, आदर्श पांडे, और भी बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, आप सभी जुड़े रहें, और जो भी परेशानी हो वो मेरे से आप बताएं। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और शायद अभी फिर से ब्रदर बुद्धा देवदास आ चुके हैं, लाइव हैं, मुझे देख रहे हैं। और फिर से मैं बस 1 मिनट के लिए कैमरा में लूँगा उनसे, कुछ बातें हैं जो छूट गई थी उनसे मैं क्लियर करना चाहूँगा। मैं उन्हें ऐड कर रहा हूँ अभी। शायद लगता है कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था हाँ आपको। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप जैसे जो भी मेरे थ्रू ऑलरेडी अप्लाइड स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, और कुछ हाँ स्टूडेंट का हाँ। तो एडमिशन लेटर भी आ गया है, आप देख ही चुके हैं मेरे स्टेटस में। और जो भी स्टूडेंट का एडमिशन लेटर आना है, और क्या बोलना चाहेंगे मतलब स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स या अपकमिंग जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, उनको क्या मतलब क्या बताना आप चाहेंगे? मतलब अपकमिंग जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जो लोग स्पेशली किर्गिस्तान में पढ़ना चाहते हैं, अ, आपके ऊपर आंखें बंद जी करके जी, मतलब आपके थ्रू एडमिशन ले लें। उन लोगों का भी बहुत सारा पैसा बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और दूसरा प्रॉफिट ये हो जाएगा कि स्टडी में आपसे हेल्प मिल जाएगा डायरेक्टली, जो एजेंट लोग तो बिल्कुल कभी बिल्कुल। करने वाले हैं मैं नहीं खुद है। एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, तो तो गाइड होगा ही। हाँ, तो हाँ वहाँ हाँ, पे गाइड भी मिल जाएगा। और फिर आप कुछ साल बाद तो एमसीआई का स्क्रीनिंग भी देने वाले हो। तो कैसे उसका प्रिपरेशन करना है, बिल्कुल उसको बिल्कुल। कैसे क्रैक करना है, उसका भी हेल्प आपसे ही मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको शायद ब्रदर मैंने आपको बताया है कि जैसे प्रेप लीडर है, प्रेप लीडर का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। प्रेप लीडर हाँ वो हाँ जो हाँ। है ऑनलाइन स्टडी ऐप है, और उस उसका पे तो भी आपने कह दिया कि मतलब मुझे सब्सक्रिप्शन, आपने शायद 70, हाँ, हाँ 70,000 का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। उसका आईडी पासवर्ड आप मुझे मुफ्त में ही दे दोगे। आईडी पासवर्ड देंगे और आप जनरल वे में यूज़ कर सकते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले हाँ मैंने हाँ नजीब हाँ का भी लेक्चर ले रखा है। जैसे डॉक्टर नजीब का लेक्चर है, तो वो भी मतलब काफ़ी यूज़फुल है। तो वो सारे चीज़ जो है किसी भी हाँ तरह हाँ की हाँ। मतलब स्टडी से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और आगे मैं बता दूँ, हाँ, मुझे इस बात का एक तो मतलब पूरा एक स्टोरी। सेटिस्फेक्शन हो गया। इस बात का बिल्कुल तो पूरा बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन हो थैंक यू गया कि सो मच। आपके थ्रू एडमिशन करने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और कॉलेज में स्टडी करने में भी कुछ कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वहाँ हैं ही। आप जैसे आपको मैंने आईडी कार्ड वगैरह भी भेजा है, और शायद हाँ हाँ हाँ। मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी जो भी स्टूडेंट थे, तो वो सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यही चाहते थे कि शायद स्टूडेंट पता चले कि स्टूडेंट आखिर वो पढ़ाई वहाँ करते हैं कि नहीं। तो मैंने इवन
पासपोर्ट तो दिया ही था, स्टूडेंट आईडी कार्ड, आधार कार्ड तक दे दिया था कि आपको जो लेना है मेरे से प्रूफ जो भी लेना है। इवन मैंने अपना जो मार्कशीट था वो भी दे दिया था कि देखिए मेरी मार्कशीट है, मेरी पढ़ाई कैसी है। असल में क्या है कि देखिए 2-3 महीने का जो टाइम मिलता है उसमें अच्छा हाँ खासा हाँ वो एडमिशन वगैरह प्रोसेस हो जाता है, और बीच बीच में पढ़ाई ऐसा भी नहीं है कि हाँ कोई भी डिस्टर्बेंस है, वहाँ कोई भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, पढ़ाई भी होती रहती है और मेरी मार्कशीट वगैरह भी अच्छी है। आप खुद वहाँ पहुंचेंगे तो आपको मैं पर्सनली सब चीज़ मैं अपना रिजल्ट वगैरह दिखाऊंगा ही, साथ साथ मैं व्हाट्सएप पे भी भेज ही देता हूँ। और जैसे ही हर एक चीज़ तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप नीट के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। नीट की तैयारी चल रही है अच्छे से? हाँ हाँ, नीट का तैयारी अच्छे से चल रहा है। और मतलब मैं तो कंफर्म हूँ कि क्वालिफाइड हो भी जाऊंगा और आपके साथ किर्गिस्तान चला भी जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको ये भी बोला है कि वहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है हाँ खाने हाँ पीने में। वैसे मैं साथ हूँ ही, साथ साथ हम लोग मिलेंगे ही हमेशा, एज अ हाँ हाँ एकदम। भाई की तरह हमेशा रहना है, एज ए स्टूडेंट। ऐसे कोई सीनियर जूनियर वाली बात वहाँ है नहीं वहाँ, क्योंकि वो रैगिंग सिस्टम वहाँ अब्रॉड में नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि एमबीबीएस में रैगिंग है या वो है ये है, कोई परेशान करेगा। वहाँ के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ के मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो एम्बेसी है वहाँ पे, उसके हाँ अकॉर्डिंग हाँ किसी भी तरह के कोई रैगिंग किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। वो चाहे 5th ईयर का भी स्टूडेंट है तो फर्स्ट ईयर को डिस्टर्ब नहीं करता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। आप सेफली पहुंचिएगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो आपने सब चीज़ जो भी आपने फेस किया मेरे थ्रू, आपने सब कुछ बताया, सब हम्म। कुछ सच सच जो भी है स्टूडेंट के सामने बताया। बहुत सारे स्टूडेंट अभी लाइव नहीं भी हैं क्योंकि नोटिफिकेशन उन्हें नहीं मिल पाया होगा, तो धीरे धीरे जैसे ही 50,000 अप्रॉक्स मेंबर हैं, 49,000 समथिंग है मेंबर इस ग्रुप में, तो धीरे धीरे सभी देखेंगे ही और उन्हें भी सेटिस्फेक्शन इस बात की होगी कि हाँ शायद कोई अगर स्टूडेंट जो जाना मतलब जाएगा, अगर वो अच्छा गाइड कर दे रहा है तो इससे बड़ी बात क्या होगी, है कि नहीं? मैं तो एकदम। जो भी बताता हूँ बताता ही हूँ, जो भी मैं बताता हूँ तो वो सारा चीज़ तो सच रहता ही है, लेकिन उसमें एक और हाँ पॉजिटिव एकदम। पॉइंट हो जाता है कि जो स्टूडेंट अगर मेरे थ्रू जा रहे हैं, अगर वो अगर सभी स्टूडेंट के सामने अगर सामने आकर बताएं कि हाँ ऐसे ऐसे है, ये प्रोसेस है, आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो अच्छी बात होती है। चलिए ठीक है ब्रदर, ठीक। आपसे बात ओके। करके काफ़ी अच्छा हुआ। आपको मैंने बोला आप तुरंत लाइव आए, और हाँ 20 को मुझे हम भी लोग बात जुड़ते करके हैं। अच्छा 20 लगा। को हम ठीक। कोशिश करेंगे कि जूम पे बहुत सारे स्टूडेंट अप्रॉक्स 20 प्लस तो स्टूडेंट होंगे ही जो ऑलरेडी अप्लाइड किए हैं अलग अलग कॉलेज के, तो वो सारे जुड़ेंगे और जुड़ने के ओके। बाद फिर डिस्कशन होगी आप सभी के बीच। थैंक यू सो मच जुड़ने ठीक। के लिए, फिर से आपसे बात ओके। होती रहेगी। थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू।